नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 5 डेज बैंकिंग लेटेस्ट न्यूज 15 to 20% वेज हाइक। इस न्यूज का हम विश्लेषण करेंगे कि इस न्यूज में कहां तक की सच्चाई है। देखिए, सोशल मीडिया में अभी कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है कि बैंकों में 5 डेज अ वीक हो गया है और बैंकों में 15 से 20% वेज हाइक दिया जाएगा। देखिए, ये सभी जो है अभी रूमर्स है। देखिए, जब भी 5 डेज ऑफ बैंकिंग होगी तो वो आरबीआई की साइट में नोटिफाई होगी। 5 डेज ऑफ बैंकिंग की जो डिमांड है वो बैंक यूनियन 2015 से कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव नहीं किया है। यानी जब तक भारत सरकार इसको अनुमति नहीं दे देती, 5 डेज ऑफ बैंकिंग अभी नहीं होगी। अब आते हैं वेज हाइक पे। देखिए, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका हर 5 साल में वेज एग्रीमेंट ड्यू होता है। इनका जो पिछला वेज एग्रीमेंट है वो 1 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो गया था। तकरीबन जो वेज एग्रीमेंट है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और जो बैंक यूनियन है वो 2 से 3 साल में फाइनल करते हैं। लेकिन इस बार चुनाव को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप 1 दिसंबर 2023 तक इसको फाइनल कीजिए। अब जो वेज एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन है, अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन तकरीबन ये फाइनल है। जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है और जो बैंक की यूनियन है, इनकी एक 7 दिसंबर 2023 यानी अब से 5 दिन बाद एक मीटिंग होने वाली है और कहा जा रहा है कि यदि इस मीटिंग में सहमति बनती है तो यह फाइनल मीटिंग होगी। अब किस चीज की सहमति बनने वाली है? देखिए, जो बैंक यूनियन है, इन्होंने जो 2 मेजर डिमांडें इंडियन बैंक एसोसिएशन के सामने रखी हैं और पहली डिमांड है 5 डेज अ वीक। देखिए, इनका कहना है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इनमें 5 डेज वीक रहता है। तो जो बैंकिंग है, क्योंकि बैंकिंग भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका जो मालिकाना हक है वो सरकार का ही है और एक तरीके से ये सरकारी बैंक कहा जाते हैं। तो क्यों ना इनमें भी 5 डेज अ वीक किया जाए। देखिए, पहले क्या था, पहले जो 5 डेज वीक अगर आप करते थे तो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सेटबैक होता था, क्योंकि जितने भी चेक्स होते थे या जितनी भी क्लियरिंग्स होती थी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी इनका जो स्टैंड है बैंक यूनियन का, वो कहना ये है कि जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो आप एटीएम से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि एटीएम तो 24/7 यूज होते हैं। और कुछ एक वक्तों में जो क्लीयरिंग का जो चैनल है, मतलब जो क्लीयरिंग में आप चेक लेते हैं या चेक क्लीयरिंग में डालते हैं, उसका बहुत कम हुआ है। सभी जो कंपनीज हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गई है। यानी सारा का सारा जो पैसा है आज की डेट में, मैक्सिमम पैसा आरटीजीएस और एनईएफटी से सेटल हो सकता है। तो उसमें जो सिर्फ क्लीयरिंग डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक दिन को एक्सटेंड करना, यानी 6 डेज करना, कोई लॉजिकल नहीं लगता। तो देखिए, जो बैंक यूनियन की जो ये डिमांड है, वो जो सपोर्टिंग इनका व्यू है उसके साथ बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि जो 5 डेज अ वीक है उस पर सहमति बन जाए। इनकी जो दूसरी डिमांड है वो है 70 to 20% वेज हाइक। आप ये मान के चलिए कि अगर 70 to 20% वेज हाइक मिलता है तो ये बैंकिंग वेज रिवीजन के इतिहास में सबसे बड़ा हाइक होगा। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है? देखिए, पहले तो 2 या 3 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनाव में जाना है। अब चुनाव से पहले लोक लुभावनी चीजें जब जनता को मिलती है, तो यहां तो पब्लिक सेक्टर बैंक के कम से कम 8.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। प्लस यदि 5 डेज अ वीक हम करते हैं तो ये जो 5 डेज अ वीक का जो बेनिफिट है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं मिलेगा। ये जितने भी रूरल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है या जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन सभी को मिलेगा। तो उस हिसाब से अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली जो इनको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों को देखते हुए ये लगता है कि 5 डेज अ वीक और जो 15 से 20% वेज हाइक की जो न्यूज है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो करंट है वो सच दिखता है। लेकिन जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाता, देखिए इसका एक प्रोसेस है। अभी प्रोसेस क्या है? देखिए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और जो बैंक यूनियन है, अगर इनके बीच में सहमति बनती है तो एक एमओयू साइन होगा, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब ये एमओयू साइन हो जाएगा तो उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें कुछ ना कुछ हेरफेर कर सकती है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकती है और चेंजेस करके इसको वो अप्रूव कर सकती है।
कि ऐसा नहीं है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या जो एमओयू है वही सब कुछ फाइनल है। अल्टीमेट पावर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें जो भी छोटे मोटे चेंजेस करके इसको वो अप्रूव कर सकती है। और एक बार ये अप्रूव हो गया, यानी अगर 5 डेज अ वीक अप्रूव हो गया, तो इसको जो आरबीआई है अपने सर्कुलर में नोटिफिकेशंस में ले आएगा और उसके बाद ये बैंकों में उस डेट से, जिस डेट से आरबीआई सर्कुलेट कर रहा है, एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं जो वेज हाइक है, देखिए वेज हाइक जैसे ही होता है तो इसको इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अपने नोटिफिकेशंस के द्वारा बैंकों को सूचित करेगा। तो जब तक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अपनी नोटिफिकेशंस नहीं निकालता या जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 डेज ऑफ बैंकिंग पे अपनी नोटिफिकेशंस नहीं निकालता, तब तक इन जो खबरों को आप सिर्फ और सिर्फ उड़ती हुई खबर मान सकते हैं। लेकिन एक बार नोटिफिकेशंस आ गई तो ये कंफर्म हो जाएगी और एक बार कंफर्म होने के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगी। दोस्तों, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 5 डेज अ वीक और वेज हाइक को अप्रूव नहीं करती, तब तक जो सोशल मीडिया और जो यूट्यूब पे न्यूज चल रही है, आप उन न्यूज के मजे लें। और एक बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको अप्रूव कर देंगी तो उसके बाद आप छुट्टियों के मजे लें। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।